हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछली टाइप 2 में मैंने आपको बताया था 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वैदिक मैथ के बारे में हम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, इजी कैलकुलेशन होती है। आज के लेक्चर में हम कराएंगे 4 डिजिट से मल्टीप्लाई। टेक्निक सेम है। चलिए मैं आपको हिंट लिख देता हूँ, जैसे उनका भी मैंने हिंट दिया था। आपके पास 4 डिजिट है, 1 2 3 4। अगर 4 डिजिट है 1 2 3 4 लिख लीजिए, फिर इसको रिवर्स करके लिखिए। 4 के बाद आएगा 3, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। बस ये है इसकी टेक्निक, राइट। अगर हम इसको उस तरीके से भी लिखें और करके, इसका मतलब होता 1, 2 का मतलब होता ये दोनों का क्रॉस, 3 का मतलब होता ये आपके पास 3 लाइनों का क्रॉस। इस 4 का मतलब क्या होता है, इस 4 का मतलब ये होता है इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये होता 4। मेरी बात समझ गए ना जी। और इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब तो सिंपल ही हो गया, जैसे ये है, इस 3 का मतलब ये हो गया, इस 2 की सेंस ये बनती है, 1 का मतलब सीधा 1। तो इससे भी हमें हिंट मिल जाता है, राइट। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन को करते हैं। पहले नंबर 1 पे आ जाइए। मैंने 2 2 का 4 लिख दिया। नंबर 2, दो टर्म लेके क्रॉस कर दीजिए। जब क्रॉस करेंगे 4 + 2 6 आ गया। ऐसे ग्रुप बनेंगे इसके। उसके बारी आती है 3 की। अब जब 3 का करेंगे, पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 का किया, सिंपल सी टेक्निक है। फिर मैंने 2 का किया, ऐसे क्रॉस कर दिया। अब मैं 3 का करूँगा। जब इस 3 का करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। 6 + 2 8, 8 + 2 10, मैंने 10 ले लिया, ये 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, 4, 4 का मतलब ये है 4 आपके पास। इसकी इससे करेंगे 4, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करिए 4, इसकी इससे करिए 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 1 17, मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया। क्लियर हो गया ना जी। अब उसके बाद बारी आती है 3 की। हूँ इस साइड के 3 लेने। अब इसको 1 को छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखेंगे। अब जे वाले 3 ले लीजिए। कैसे करेंगे, 4 + 3 + 3 मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। 4 + 3 7, 7 + 3 10, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद बारी आती है ये 2 की। 2 + 9 11, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। फिर बारी आती है सिंगल की, जहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। ये है टेक्निक आपकी। बस जितने मर्जी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, टेक्निक ये रहेगी। क्लियर। तो चले हम इसका आंसर लिखें। हाँ लिखिए, इसका आंसर लिख दीजिए। चलिए राइट दी आंसर। तो क्या आ जाएगा आंसर में, ये हो गया 4, ये सिंगल डिजिट है, लेने सिंगल डिजिट है ग्रुप के, बाकी कैरी करते जाइए। हाँ यस, जैसे 10 है, इसका 0 ले लिया, इस 1 को मैंने कैरी कर दिया, राइट। ये 1 कैरी किया, कितना बन गया 18, मैंने 8 ले लिया, इस 1 को कैरी कर दिया। 11 हो गया, मैंने 1 ले लिया, 11 में 1 ले लिया, इस 1 को मैंने कैरी कर दिया। ये 12 हो गया, मैंने 2 ले लिया, इस 1 को मैंने कैरी कर दिया। तो ये आपके पास आ गया 7। दिस इज़ दी आंसर। 721806 इज़ दी आंसर। आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर सकते हैं। दिस इज़ दी आंसर। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए सेकंड देखते हैं, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 25। टेक्निक वही है आपके पास, फार्मूला सेम है। मैं फिर बता रहा हूँ, पहले आप ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर आप इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इसके, इनका प्लस कर दीजिए। फिर आप इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, प्लस कर दीजिए। ठीक है ना, 4 हो गया। अब फिर जब 4 के बाद क्या आएगा, 3। जब 3 आएगा तो फिर ये वाले 3 लेंगे हम। ठीक है ना, 3 के बाद ये वाले 2 लेंगे, 2 के बाद फिर ये वाला लेंगे, ये 1 आ जाएगा। चलो करते हैं, राइट। 25 ग्रुप में जाएंगे, हमने सिंगल डिजिट लेना होता है, बाकी को कैरी करना होता है।
अब 2 कर दीजिए, अब इसकी 2 से करिए, जब 2 से करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 20, 5 1 द 5, 25, 25 आ गया। अब इस पे आ जाइए, ये हो गया 5 + 15, 20 + 4, 24, ये आपका 24 आ गया, ये भी हो गया। अब 4 का करेंगे, 5 + 10, 15, 15 + 1, 16, 16 + 12, 28, मैंने 28 लिख दिया। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं तो स्लो इस करके करा रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कैसे करते हैं, राइट। अब आपके पास बारी आती है 3 की। 3 में ये वाले 3 लेने आपने, ये वाले हम 3, इस साइड के 3 लेने, 2 लेने, ऐसे हम चलते जाएंगे। जैसे ये स्टेप लिखे हुए हैं सारे ऐसे चलेंगे। ये कितना आ गया, 1 + 8 9, 9 + 3 12, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अब इस पे आ जाओ, ये हो जाएगा 3 + 2 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब इस पे आ जाओ, जहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, राइट। ये आपके पास आ गया। अब सिंगल डिजिट लेना आपने, सिंगल डिजिट लेना है, ले लीजिए। आंसर में 5 आ गया, ये 2 कैरी कर दीजिए, 27, 27 का 7 ले लीजिए, सिंगल डिजिट लेते जाइए। अब फिर कैरी कर दीजिए, 2 26, मैंने 6 ले लिया। फिर कैरी करिए इसे, इस 2 को कैरी करके 30 आ जाएगा, 30 का 0 ले लिए, मैंने 0 ले लिया 30 का। इसमें 3 कैरी होगा, जब हम इसमें कैरी करेंगे तो आपके पास 3 कैरी होगा, कितना आ जाएगा, 15, मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना। तो 15, अब फिर 1 को हम कैरी करेंगे, कितना आ जाएगा, 6, ये मैंने 6 ले लिया, तो ये 2 तो है ही है आपके पास, ये 2 आ गया। दिस इज़ दी आंसर, इसका आंसर आ गया 265065 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में फिर मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ, हिंट 1 2 3 4 3 2 1, इससे क्लियर हो जाएगा आपके पास। चलिए करते हैं इसे। पहले इसका ये 12 आ गया, 1, फिर 2 लेंगे, अब इसका 2 ले लीजिए, जब इसके 2 लेंगे तो ये 2 लेंगे, 12 + 12 24 आ गया। फिर 3 लेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इसके, 36 आ गया। 12 + 12 + 12 36 आ गया। अब इसका करेंगे, इसका इसके, इससे इससे, ये इससे करिए, इससे करिए, 48 आ गया, ठीक है ना। अब 3 की बारी है, जब 3 की बारी आती है तो आपके पास ये हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 36 आ गया। 12 + 12 + 12 36 आ गया। अब इस पे आ जाइए, इसका 24 आ गया, ठीक है ना। अब इसका करेंगे, ये 12 आ गया। दिस वन, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये चीज़ आ गई है। अब आपने इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर लिखिए, इसका यूनिट प्लेस ले लीजिए, 2 आ गया। 1 को कैरी करिए, 25, इसका 5 आ गया। 2 को कैरी करिए, 38, इसका 8 आ गया। 3 को कैरी करिए, कितना, जब 3 को कैरी करेंगे 51, इसका 1 ले लिया, यहाँ पे 51 हो गया। जब हम इसको कैरी करेंगे तो आपके पास 5 कैरी होगा, 5 कैरी होगा, कितना बन गया, 41, मैंने फिर 1 ले लिया। जब इसको कैरी करेंगे, इसको कैरी करेंगे तो 4 कैरी होगा, 28, मैंने 8 ले लिया, राइट। तो जहाँ पे 2 कैरी हो गया, ये आपका 14, यहाँ पे 14 आ गया। दिस वन इज़ दी आंसर। आपके पास जो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इसका, तो क्लियर हो गया ना जी। 14811 से साथ में 852। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका भी। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, 6 5 करिए इसको, 6 5। फिर वही सेम टेक्निक है, टेक्निक सारी सेम है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 12 आ गया, ये 12 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करके 12 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब ऐसे देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए इसे, 24 + 10
24 + 10 34 आ गया। अब ऐसे आ जाओ, कितना हो गया 30 + 8 38 + 20 38 + 20 58, यहाँ पे 58 लिख दीजिए। अब ऐसे आ जाओ, ये कितना हो गया 36 36 से +4 40 40 से +25 65 65 से +16, जब 65 से 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, यहाँ पे मैंने 81 लिख दिया। क्लियर। अब 3 वाली टर्म से आ जाओ, ये 3 वाली लेनी है अपने, ये 3 लीजिए। ये कितना हो गया 30 30 से +8 38 38 से 20 कितना होता है 58, तो यहाँ पे मैंने 58 लिख दिया। अब 2 पे आ जाओ, 24 + 10 34, मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया। अब 6 × 2 = 12, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। राइट, ये चीज़ आ गया। अब इसका आंसर लिखिए, इसका यूनिट प्लेस लेंगे 2 आ गया, 1 को कैरी कर दीजिए 35 5 आ गया, 3 को कैरी कर दीजिए, जब 3 को कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 61 61 का मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे जब हम इसमें कैरी करेंगे तो 6 कैरी होगा। 87 तो मैंने 7 ले लिया, 8 को कैरी करिए, जब 8 को कैरी करेंगे तो कितना बन गया जी 8 को कैरी कर दीजिए, ये कितना बन गया 66, तो मैंने 6 ले लिया। राइट, तो जब हम जहाँ पे इसको कैरी करेंगे तो 6 कैरी होगा 6 कैरी होगा। 40 मैंने 0 ले लिया, जब इसमें कैरी करेंगे तो 4 कैरी होगा, तो कितना हो गया जी 4 16, दिस वन इज़ दी आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। इससे नेक्स्ट हम जो करेंगे 5 डिजिट की 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक लेक्चर में हम यही बताएंगे कि 4 डिजिट की 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। राइट, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करिए, और इसको लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।